नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में आई विल टेल यू अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ माय लाइफ ऑल द वे फ्रॉम माय चाइल्डहुड टिल नाउ, टिल माय एडल्टहुड। क्या क्या फेस किए मैंने, कैसे उभरा, वो सब आपको बताऊंगा ब्रीफली। बहुत कुछ प्रॉब्लम हुए बट आई विल टच द मेन वंस, द द हाईलाइट वंस जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो इसका बताने का रीज़न है दैट आई विल टेल यू एट द एंड। सो आइए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं बचपन से। तो भैया, जब मैं 2 साल का था मेरे पापा गुज़र गए। ही एंडेड हिज लाइफ और मेरा भाई पेट में था माँ के। एंड इट वाज अ नाइटमेयर। दादाजी थे जिन्होंने हमें ग्रूम किया, हमें फाइनेंशियली प्रोवाइड किया। और मेरी माँ बेचारी, जिसका पति भरी जवानी में मर जाए, उसका तो मेंटल कंडीशन आप सोच ही सकते हो कैसा रहेगा। तो शी वॉज ऑलवेज़ इन पेन और वो चीज़ हमें भी झेलना पड़ता था, वो फ्रस्ट्रेशन वगैरह जो भी था। ऑल इन ऑल चाइल्डहुड जो है बहुत बेकार गुजरा अपना, सही नहीं था। उसके बाद तो जो भी हो, इसी माहौल में हम लोग बड़े होते रहे। पढ़ पढ़ पढ़, खेलना कूदना, मतलब एक होता है ना वो फला फूला बचपन, वो नहीं मिला अपने को। बट मेरा फोकस हमेशा पढ़ाई लिखाई पे रहा, खेलने कूदने पे रहा। एंड क्लास 10-12 मैंने पास किए। अच्छे मार्क्स लाए। हमेशा फर्स्ट डिवीज़न आया। ठीक है, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। बहुत होनू अपने आप को नहीं बोलूँगा, बट आई वॉज क्वाइट गुड। ओके, आई वॉज सिंसियर। तो फिर हुआ क्या, अपना कॉलेज में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग करने का था अपने को तो कंप्यूटर साइंस लिया आपने। उसके बाद भैया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला अलग अलग तरीक़ों के लड़कों से, अलग अलग बैकग्राउंड से, जो बहुत होनू थे। कुछ मतलब बैकवर्ड क्लासेस थे, मतलब अलग अलग तबके के लोग। बट उनके बीच मैंने जो है लाइफ को दोबारा जो है एक अलग तरीके से देखना शुरू किया, जीना शुरू किया। मस्ती करना जो है वहाँ से स्टार्ट किया मैंने अपना। फर्स्ट बियर को हाथ लगाना, या पहला बार किसी लड़की पे नज़र डालना, उससे बात करना। एक थी कॉलेज में, मुझे बहुत पसंद थी, बात किया था मैंने उससे, और बात बना नहीं। ठीक है, तो वो मेरा पहला और आखिरी बार था। उस वक्त कॉलेज में मैंने किया ये चीज़। दोबारा मैंने जब तक कॉलेज पास आउट नहीं कर लिया, लड़कियों के पीछे मुड़ के देखा नहीं। बहुत सिंसियर था मैं, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन मेरा बैकग्राउंड मुझे बोलता था कि आगे पीछे कोई है नहीं तेरा। मेरा माइंड मेरे को बोलता था ना बाप है, दादा 14 की उम्र में गुजर गए थे, वो बोलना भूल गया आपको। उसके बाद सोचिए, बिना बाप बिना दादा के मैं बड़ा हुआ। पैसे थे अपने पास, आई बिलोंग टू अ रिच फैमिली। ठीक है, तो पैसे थे, बट यूज़ करना, संभालना बहुत बड़ा बात होता है भाई। 13-14 साल के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल था। तो ये सारे स्ट्रगल्स ने मुझे अपने आप के साथ बहुत सिंसियर होने को बोला था। तो जो भी हो, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम, मतलब थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर ये जो थे, ये सेमेस्टर जैसे ही आए फाइनल ईयर में मैं घुसा, एक प्रॉब्लम हो गया। मेरे को हो गया पॉक्स भैया थर्ड ईयर में। ये अब जो पता नहीं कैमरे में दिख रहा है या नहीं, बट ये मून क्रेटर्स जो आप देख रहे हो, ये सब उसी पॉक्स का नतीजा है। बहुत डायर सिचुएशन था, पूरा बॉडी गंदा तरीके से भर गया था। ऑलमोस्ट नियर डेथ एक्सपीरियंस था, पूरा हालत ख़राब था 2 सप्ताह तक, इतने बड़े बड़े। एंड मेरे फैमिली वाले जो है, मतलब दे वर लूजिंग होप इन गॉड कि मैं बचूंगा या नहीं, वैसा सिचुएशन था। बट लकीली सम हाउ आई सर्वाइव्ड। ठीक है, शायद वो सर्वाइवल के रेजिलियंस के जीन मेरी माँ से मिले मुझे। उसने इतना कुछ झेला बट कभी भी गिव अप नहीं किया लाइफ में, ना हमारे ऊपर। सो आई वुड गिव फुल क्रेडिट टू माई मॉम फॉर दैट, चाहे बाकी उसने जो भी किया हो। ठीक है, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया मैंने, पास किया, अच्छे मार्क्स आए। इनफैक्ट बहुत मतलब कि सबसे बेस्ट मैंने फाइनल ईयर के सेमेस्टर में ही किया, ठीक ठाक। उसके बाद फिर आया भैया जॉब ढूंढना है, क्योंकि अब तो पढ़ाई हो गया, उसके बाद क्या। तो भैया वहाँ पे भी जो है इधर उधर दौड़ा मैं बाकी दोस्तों के साथ। मैं एक्चुअली आसनसोल से बिलोंग करता हूँ। तो आसनसोल टू कोलकाता माई नियरेस्ट मेट्रो, 13-14 बार दौड़ा इसी कोलकाता में। साला शाम को ट्रेन पकड़ो, सुबह पहुँचो, कैंपसिंग में बैठो, फेल हुए दोबारा वापस आओ, क्योंकि रुकने के लिए भी कोई तैयार नहीं रहता था। उतने पैसे कौन उड़ाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ी थे हम लोग कि हाँ भाई 1 महीना यहीं रह जाते, उतना प्रिविलेज नहीं था। ठीक है, तो 13-14 बार इसी कोलकाता में आया गया, बड़ा मुश्किल से मतलब कि सरवाइव कर रहा था इस दौरान। लेकिन जॉब लगा नहीं। हमारे कॉलेज में टीसीएस आता था, भर भर के उठा के ले जाता था।
मैंने मैंने क्या कर दिया उस दिन, मतलब कि गलती। ठीक उसके पहले कलाईकुंडा चला गया था एक एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने के लिए, एंड उसके बाद हो गया मेरे को बुखार। और जब इंटरव्यू में बैठा, एप्टी तो क्लियर कर लिया, इंटरव्यू में जब बैठा तो उसने पूछा समोसे खाएगा, मेरा मुंह देख करके इतना झुलसा हुआ था। मुझे ये तक होश नहीं था कि वो खाना है नहीं खाना है, भाई खा ले ज़िंदा रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन था एंड आई गॉट रिजेक्टेड। उसके बाद आई लॉस्ट होप। फिर आपको बताया ही था कि माँ ने वो सोना वोना बेचा, हाँ लन फन किया। आखिरकार मैं बेंगलोर गया नहीं, फिर जो है दिल्ली गया। 1 महीने रहा क्योंकि वहाँ पे मेरे दोस्त रहते थे बहुत सारे, सो इट वाज ईजियर। और लकीली एक दोस्त के रेफरेंस से मुझे एक जॉब मिली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे EPFO का, मतलब कि मैं वो देखता था सर्वर वगैरह, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस का। डेली अपना काम था जाने का, सर्वर रूम में घुसने का, ऑन किया, बैकअप लिया, क्लीन किया सिस्टम को। किसी का माउस हिल गया, किसी का कीबोर्ड हिल गया, ए यार ये ठीक कर दे, वो सब करता था मैं। तो किया मैंने। एक दिन मेरे से हो गया गड़बड़। एज़ यूजुअल मैं रिसाइकल बिन क्लियर कर रहा था, एक फ़ाइल मैंने डिलीट किया रिसाइकल बिन से, और वो जा कर के सिस्टम में कहीं पे उड़ गया, पूरा एक बैकअप उड़ गया। उसके बाद तो भैया जो मेरी लगी, सब पीछे लगे, हाई लेवल मीटिंग हुआ, जो कमिश्नर वगैरह सब आए, बट कमिश्नर मेरे को प्यार करता था। तो मैंने, अब मैं क्या बोलूँ, गलती किया तो मैंने एक्सेप्ट किया। मैं बोला भैया अब तो कुछ उपाय नहीं है, अगर आपको इसका भरपाई करना है, डेटा बैकअप लेना है, रिकवरी करना है, तो आप मेरे पैसे जो है मेरे सैलरी से मंथली EMI या कुछ करके काट लो, एंड इफ़ इट वर्क्स वेल एंड गुड। बट ऑब्वियसली वो किसी ने किया नहीं। बट ये मैटर हाई लेवल तक एस्केलेट हुआ, एंड मुझे बोला गया यू हैव 2 पाथ्स, या तो ट्रांसफ़र करा ले या तो छोड़ दे। मैं बोला मेरे को टाइम दे थोड़ा सोचने का। और उस दौरान इसी कोलकाता 13-14 बार जहाँ मैं आया मराया, नहीं हुआ। मेरा एक दोस्त, कॉलेज का दोस्त, वो मेरे साथ बोला कि भाई देगा, एक बड़ा MNC, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ठीक है, एक बहुत बड़ा MNC, उसका जॉब निकल रहा था, तो भाई उसका जाके बैठे कैंवसिंग में। बोला हाँ ठीक है भाई देख लेंगे, कुछ होता तो है नहीं। उसी रातों रात अपना तैयारी वगैरह एप्टी वगैरह जैसे तैसे किया और गया। लकीली मेरा निकल गया वो। बट उन लोगों ने भी क्या किया कि मेरा ये जो 1 साल का एक्सपीरियंस था EPFO का, वो कंसीडर नहीं किया, बोला एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर, ठीक है। जो भी हो, नेक्स्ट दिन मैंने रिज़ाइन किया, यहाँ लक ने साथ दिया, ठीक है। तो लक का भी साथ चाहिए आपको। अगर मेरा वो जॉब नहीं लगता तो मेरे लाइफ के जो लगते पता नहीं, शायद ट्रांसफ़र लेता, शायद गवर्नमेंट जॉब का तय करता, मुझे नहीं पता था। तो लाइफ वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट। खैर जो भी हो, तो भैया मिल गया, नया लाइफ स्टार्ट हुआ, बड़ा MNC, चिकना एकदम। तो काम करना शुरू किया मैंने, नया लाइफस्टाइल, ठीक है, अपने आप को गेटअप चेंज किया वगैरह वगैरह, अपग्रेड किया, जो करते हैं, पैसे मिले उड़ाए। और यहाँ भैया मेरी लाइफ में आई पहली गर्लफ्रेंड मेरी। वो भाई उसने जो लेसन दिए मुझे लाइफ के, बहुत तकलीफ़ दिया उसने, बट आई विल बी ग्रेटफुल टू हर कि उसने मुझे ये लेसन्स दिए। अदरवाइज़ आज मैं जो हूँ वो नहीं बन पाता। तो भैया 6 महीना करीब अपना चला था रिलेशन, एंड नहीं चल पाया अपना, देयर वर प्रॉब्लम्स। उसके घर में उसका कुछ तो शादी वादी का चक्कर देख रहे थे, एंड वो जो है फिसल गई भैया मेरे। अब मैं फ्रेशर भाई, 1 साल 2 साल हुआ एक्सपीरियंस को, कहाँ टक्कर लूँगा 6-7 साल के एक्सपीरियंस वालों से, है ना, पैसा बहुत है उनके पास। तो ऑब्वियसली सी चूज़ देम। 1 साल डिप्रेशन में रहा उस ब्रेकअप के बाद में, भयानक डिप्रेशन। आप लोग ये बोलते हो ना लड़की छोड़ गई, क्या करे भाई बताना, ये आप लोगों के लिए है। तो भैया कुछ भी हो जाए अपने आप को ख़त्म नहीं करने का, ठीक है। मेरा सिचुएशन बहुत बुरा था, काम में ध्यान लगता नहीं था, बार बार एक ही चीज़ दौड़ता है, मिनट मिनट आप सोओगे, आपको नींद नहीं आएगा, रात में जग जाओगे, चिल्लाओगे, रोओगे। पहला ब्रेकअप इज़ बहुत पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल। उससे बचना और अपने आप को ज़िंदा रखना बहुत मुश्किल होता है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इवन आई वेंट, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरे को बोला, एक लेडी डॉक्टर थी, वो मेरा मुँह देख के बोली भाई कुछ भी हो मरना मत, ये ले दवाई, ये जॉलफ्रेस 5 मिलीग्राम क्या क्या होता है वो सब दिया मेरे को, बोला ये खा, एंड इफ़ यू फील बैड कम टू मी। तो वो कैसे भी करके मैंने वो स्टेज पार किया, अपने आप को बचाया, एंड आई सर्वाइव्ड इट, ठीक है। 2 साल सिंगल रहा, ठीक है, और अपना काम पे ध्यान दिया, अपने आप को रीबिल्ड किया, ठीक है। और जब तक आप अपने आप को रीबिल्ड नहीं करोगे,
ठीक है। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट मेंटली रेडी यू शुड नॉट अलाउ एनी अदर पर्सन इन माई लाइफ। इस बीच में मेरे इक्का दुक्का रिलेशंस बने, फ्लिंग्स, आई वुड से फ्लिंग्स, यू नो, ज़्यादा डीप नहीं जा पाया उनके साथ, वो बने और गए, ठीक है। एंड आई रिग्रेट दोज रिलेशंस टू एन एक्सटेंट। मे बी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, आई शुड हैव केप्ट माई सेल्फ क्लीन, बट इंसान हूँ, ठीक है, होता है। एनीवेज, तो बट उनसे मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि सख्त लौंडा बन गया था ना। फिर भैया ऐसे करते करते आया 2017 का मिड में कहीं पर, और उस टाइम मेरी एक्स वाइफ आई मेरी लाइफ में। हम लोग एक ही बिल्डिंग में काम करते थे, सेक्टर 5 में। तो ऐसे ही मुलाकात हो गया था। आई अप्रोच्ड हर एंड जो भी हुआ, ठीक है, आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ माय लव लाइफ इन दिस वन, ठीक है। तो फिर क्या, इट क्लिक्ड, हमारा फ्रीक्वेंसी काफ़ी मैच किया स्टार्टिंग में, एंड इमीडिएटली जो है मतलब इट स्टार्टेड टू रोल, ठीक है। और ऐसे करके अपना रिलेशन चल रहा था 7-8 महीने बीते थे, यू नो, व्हेन डिज़ास्टर स्ट्रक मी। तो मेरे पास एक बाइक था, होंडा CVR का स्पोर्ट्स बाइक। हाँ, वो अपना MNC ज्वाइन करते ही भैया मैंने पहला काम वही किया था, लोन लेके शौक़ पूरा किया। शौक़ ज़रूर पूरा करिए अपने पैसों से, बट हाँ, क्या बोलते हैं, ऐसे काम मत करिए जहाँ पूरी फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो जाओ। लेकिन शौक़ बड़ी चीज़ होती है, कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए। तो वो मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा शौक़ था, और उसी शौक़ ने मेरा ये टांग ले लिया, मेरा राइट पैर, ठीक है। उस दिन हुआ क्या था कि मैं ऑफिस छोड़ने जा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को, माय एक्स वाइफ नाउ, एंड बहुत तेज़ चलाता था मैं स्पोर्ट्स बाइक, यू नो, यंग ब्लड, जो हर लड़का करता है इस उम्र में। 26-27 साल की उम्र वाले लड़के क्या ही करेंगे, उड़ेंगे भाई, मार देंगे, फाड़ देंगे, है ना। यू फील यू आर इनविंसिबल एट दैट एज। वही मैंने भी किया। तो करीब 90 के स्पीड में था, एंड रिंग रोड पे, अब सुबह में क्या होता है, सिग्नल जो है अपोजिट साइड से खुल जाती है, ठीक है, तो दोनों साइड से गाड़ी आ सकते हैं। वो मेरे दिमाग से क्रॉस कर चुका था, सुबह 7 बज रहे होंगे। देयर वॉज प्रॉब्ली एन I-20 कमिंग फ्रॉम द अदर डायरेक्शन, ऑलमोस्ट 70-80 के स्पीड में वो भी था, और शायद उन्होंने पीपा रखा था, इंडिकेटर दे रहा था राइट, जा रहा था लेफ़्ट। उसको देखते ही तो मेरे हक्के बक्के उड़ गए, ब्लाइंड कॉर्नर था वो, अचानक से सामने आ गया। एंड फिर भी किसी तरह मैंने अपने आप को काम रखा और कटाया, दाहिना कटाया। कुछ सेकंड आगे बढ़ा और देख रहा हूँ एक कुतिया और उसके 4-5 बच्चे हैं वहाँ पर रोड पे, यू नो, उन पे मैं चढ़ा नहीं सकता था। मेरा उसूलों के भाई एकदम खिलाफ है, जानवरों के साथ कोई भी अत्याचार या छेड़छाड़। आई हैव हाई रिगार्ड फॉर एनिमल्स, ठीक है, तो वो मैं कर नहीं सकता था। मैंने फिर कटाया और दाहिना, एंड मैंने ये ख्याल नहीं किया कि आई विल रन आउट ऑफ रोड एंड रन आउट ऑफ लग। सामने JCB था, हाँ, वो बड़ा सा बकेट वाला, इट वॉज पार्कड राइट ओवर देयर, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। मैं भैया जैसे बकरा होता है ना, जब उसका काटते हैं, बलि चढ़ाते हैं, तो वो शांत हो जाता है एकदम, देखिएगा। मैं बिल्कुल वैसे शांत हो गया, गाड़ी का स्पीड दबा रहा था, कमते 90 से 60 तक गया होगा मे बी, एंड ट्राम पूरा बकेट के अंदर घुस गया। सामने का मुंह पूरा बाइक का गायब हो गया, और मेरा दाहिना पैर से आवाज़ आया, पट। आई रियलाइज्ड कि मेरा दाहिना पैर गया, बट आई वॉज रिलीव्ड बिकॉज आई थॉट कि दिस इज़ द एंड। उस दिन मौत शायद मेरा लिखा हुआ था, बट हुआ नहीं। सो मे बी यमराज उस दिन छुट्टी पर चले गए थे, वरना इट वॉज द एंड। मेरा बॉडी को 2 टुकड़े हो जाना चाहिए था बकेट में घुस करके, 2 पीस। एंड मेरी गर्लफ्रेंड, उसका भी मतलब वो तो छिटक के पूरा एकदम ऊपर से गई, और लकीली वो टायर के ऊपर लैंड की JCB के, तो उसका कमर टूटने से जो है वो बच गया। ओ माई गॉड, 40 मिनट्स वहाँ पड़ा रहा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा। फीमर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन योर बॉडी, और अगर वो टूट जाए तो भैया जितना पेन होता है ना, वो दिल टूटने से भी नहीं होता है। हाँ, तो याद रखना, फिजिकल पेन समटाइम्स ट्रम्स इमोशनल पेन। कभी जांग का हड्डी टूटे तो आपको पता चलेगा। साला 50 लोग रहे होंगे, किसी ने उठाया नहीं अपने को, वहीं पड़ा। उस दिन रियलाइज़ हुआ कि भैया बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देगा, सब अपना अपना देखते हैं। वो चाहते तो मुझे इजीली हॉस्पिटल बुला सकते हैं। अल्टीमेटली मुझे पुलिस वालों ने उठाया, और मेरा कंपनी का इंश्योरेंस क्लेम था, जिस हॉस्पिटल में हमको ले जा सकते थे मैंने उनको बोला, ले गए, एंड मेरा इलाज वगैरह हुआ। रॉड वॉड पड़ा, ठीक है, इट वाज वेरी पेनफुल। फर्नीचर की तरह ड्रिल करते हैं, ड्रिल ड्रिल ड्रिल, 3-4 छेद किए मेरे पैर में इधर उधर, और वो रॉड बैठा। 1 साल वो रखा मैंने, और फिर उसको
निकालने के लिए दोबारा ऑपरेशन किया 1 साल बाद और उसको निकलवाया मैंने। एक ड्रिल बिट मेरे पैर में अभी पड़ा हुआ है, वो निकल नहीं सकता है। डॉक्टर बोला भैया उसके साथ जी ले, उसको निकालेगा तो पैर पूरा ख़त्म हो जाएगा। बोला ठीक है भैया जाने दो। इस दौरान मेरे कंपनी ने, ठीक है, जिसको मैंने इतना रॉयल्टी दिखाया, एज़ यूजुअल मुझे बेंच पे डाला। ठीक है, मेरा एक्सीडेंट इसके पहले भी एक बार हुआ था जिसमें मेरा घुटने का स्किन गायब हो गया था, हड्डी दिख रहा था, बट वो भी सीवियर था, बट यू नो प्रॉब्ली दिस वाज मोर लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, मैं हो सकता था लुल्ला लंगड़ा हो जाऊँ, मेरे पैर छोटे बड़े हो जाए। सो दैट वाज सीवियर, बट दिस वन वाज मोर सीवियर। ठीक है, तो कुछ तो शनि नाच रहा था अपना। तो उस वक्त कंपनी ने मेरे को बेंच पे डाल दिया था। ठीक है, खैर कैसे भी करके जो है मैंने एक प्रोजेक्ट वगैरह पाया। उसके बाद भैया लाइफ आगे बढ़ता रहा। मैंने आपको ये एक्सीडेंट डिटेल में बताया इसलिए क्योंकि दिस वाज अ लाइफ टर्निंग इवेंट। इस दौरान मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी एक्स वाइफ ने मेरा बहुत सेवा किया था 1 महीने तक अपना फैमिली के खिलाफ जाके। ये सब रीजन से आई चूज़ हर, यू नो। मैं ऐसे ही चूतिए की तरह उसको उठा नहीं लिया था। शी डिड थिंग्स फॉर मी। वो बेड पे पड़ा रहता था, मैं हगता मूकता वहीं पर, ठीक है, बेड पैन लगा करके। तो ऐसे ऐसे दिन देखे जो अक्सर इंसान बुढ़ारी में देखता है। दोज वेयर द डार्केस्ट डेज इन माई लाइफ। ठीक है, मुझे कभी कभी लगता था कि मैं दोबारा ठीक से चल पाऊँगा भी या नहीं। इट वॉज सो पेनफुल एंड डिवास्टेटिंग, बट मैं खड़ा हुआ, क्रच लेके ऑफिस आता जाता था, लेकिन जाता था। ठीक है, और धीरे धीरे आई गॉट बैक टू नॉर्मल। अभी आपको मुझे देख के पता ही नहीं चलेगा कि मेरा राइट पैर यू नो राम राम हो चुका है। ठीक है, तो आई रिकवर्ड दैट फेज जहाँ पर मैं फिजिकल और मेंटल पेन से था, और एक डर भी रहता था कि क्या पता लंगड़ा हो गया तो ये छोड़ के चली जाएगी एंड ऑल। झमेले भी हुए हमारे, इट वॉज टर्निंग आउट देयर, बट अल्टीमेटली उस टाइम पे अपना चल गया। खैर जो भी हो, तो जो इंसान बुढ़ारी में एक्सपीरियंस करता है वो मैंने भरी जवानी में 2-2 बार एक्सपीरियंस किया था। यू नो, बेड पे रहना, हॉस्पिटलाइज होना, ऑपरेशन, चीर फाड़, ये सब। ठीक है, तो जो भी हो, उसके बाद देयर इज़ अ नाइस सनसेट गोइंग ऑन बिहाइंड मी। उसके बाद भैया आया कोविड 2000 आई थिंक 19 के एंड में, 20 के अराउंड में। उसी वक्त मैंने शादी किया था, हाँ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजंस। शायद उस दिन तक सही था, उसके बाद दिन से चीज़ें बदल गई। खैर, कोविड के दौरान हुआ क्या कि मेरा कंपनी, ठीक है, मेरा कंपनी जो है उसने मुझे पूरा टीम को हमारा जो है बेंच पे डाल दिया, क्योंकि भैया बिलिंग वगैरह क्लाइंट जो है बंद कर दिए थे। आईटी सेक्टर में पूरा मचा हुआ था स्टार्टिंग में, बाद में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आए। तो मैं भी बेंच पे चला गया था। 1 महीना बीत गया, प्रोजेक्ट नहीं मिला। दूसरा महीना भैया एचआर फॉलोअप करता है, पिछवाड़े के पीछे लग गया। हाँ, बोला इतना पैसा ले, दे आर गिविंग मी अ सीवरेंस अमाउंट। अब बोला निकल ले। संडे को पिंग कर रहे थे निकलने के लिए, मैंने फ़ोन स्विच ऑफ किया वगैरह, और एक सीनियर मैनेजर को जो है किसी तरीके से कांटेक्ट किया, बाबू भैया किया, पैर पड़ा उसके। और उस दिन मैंने ऑफिस पॉलिटिक्स देखा था। पता है, प्रोजेक्ट्स थे बट मुझे नहीं दिए जा रहे थे क्योंकि जात पात का चक्कर। दिस इज़ वेरी हार्श, बट आई विल टेल यू कि ऑफिस में, कंपनी में, और कंपनी किसी का नहीं होता, ना कॉलीग्स ना ऑफिस वाले। ये लेसन मैंने यहाँ पर लर्न किया। जितने दोस्त थे, हाँ सीवी दे दे, देख लेंगे क्या करें, किसी ने कुछ नहीं किया। और प्रोजेक्ट होते हुए, नहीं ये उड़िया नहीं है इसको नहीं लेंगे, नहीं ये बंगाली नहीं है इसको नहीं लेंगे, हम लोग सब अपना अपना मतलब कि कास्टिज्म चल रहा था भाई। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं कभी ऐसा नहीं करूँ, एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। वो तो एक भला सीनियर मैनेजर था, उसका मैं आज भी मतलब पैर पढ़ूँ जा करके, बाबू भैया करूँ उसको रिक्वेस्ट किया तो उसने मेरे को बोला कुछ भी हो जाए, एचआर का फ़ोन मत उठा, मैं तेरे को प्रोजेक्ट दिलाता हूँ। उसने एक मैनेजर को बम्बू किया और उसको बोला प्रोजेक्ट में ले इसको, फिर जाके मेरा नौकरी बचा। ठीक है, बट उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि 6-6.5 साल जिस कंपनी को दिया और जिसने मेरे साथ ऐसा किया, उसके साथ मैं रहूँगा नहीं। आई विल डिच इट। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स मैंने कोविड के दौरान स्टार्टिंग फेज़ में जहाँ लोगों की नौकरियाँ जा रही थी, वहाँ स्विच मारा, एक स्टार्टअप में गया, मराया उधर में 6 महीना 7 महीना, बट आई डिड नॉट रिटर्न बैक टू दैट एमएनसी। ठीक है, तो स्टार्टअप में भैया अपने लगे पड़े रहते थे। पैसा जो आप देखते हो ना, आता है मोटा मोटा, आईटी में बहुत पैसे, बहुत लेता है भाई, बहुत लेता है। मेरे को, हम लोग को झेल के भी आप देख रहे हो, इतना नॉर्मल बात कर पा रहे हैं। और प्री चैट जीपीटी एरा में तो छोड़ ही दो, आईटी में सर्वाइवल इतना मतलब कि इतना आसान नहीं था, वेरी चैलेंजिंग। जहाँ पैसा है वहाँ चैलेंज भी है। रात के 12-1 बजे क्लाइंट उठा करके काम करवाता था, ऐसा दिन था, हवा निकल जाता था। हाँ,
तो जो भी हो मतलब कि और इस दौरान ये सब चल रहा है ड्रामा उधर में। जैसा मैंने बताया मेरा शादी भी हुआ था और कोविड उसी टाइम पे 6 महीने में बीवी ने मेरे ऊपर केस कर दिया था, ठीक है। 498 है, इधर नया स्टार्टअप में घुसा हूँ, इधर लगे पड़े हैं, उधर केस, कोर्ट दौड़ रहा हूँ, इधर अपना नया काम संभालूँ, क्या करूँ, पूरा पागल हो गया था मैं, ठीक है। संभाल ही नहीं पा रहा था खुद को। इमोशनल पेन, मेंटल पेन, क्या करें कुछ समझ नहीं आता। पुलिस का डर, जब एक गाड़ी भी पार होता था ना तो जंगला खोल के ऐसे देखता था कि कहीं पुलिस तो नहीं है, कहीं मेरे को अरेस्ट तो करने नहीं आ रहे, ऐसा था। हाँ, तो वर्स्ट कंडीशन था मेरा वो लाइफ का, बट आई हेल्ड ऑन माई सेल्फ, ठंडा दिमाग रखा, ठीक है। बेल वेल कराया अपने फैमिली का, बीवी से दोबारा बात किया, क्या चाहते हो, नहीं चाहते हो, अलग होना है तो हो जाओ, रहना है तो भाई बताओ। मेरे को रहने का वैसे इच्छा तो था नहीं, बट यू नो शी वॉज एडमेंट टू नॉट गिव डाइवोर्स एट दैट टाइम। सो मुझे रहना पड़ा, और सोचो ऐसे इंसान के साथ मुझे रहना पड़ा मजबूरी में। तो जब ऐसा हो ही गया तो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स ट्राई टू मेक थिंग्स वर्क। जब रहना ही है तो कोई उपाय तो है नहीं, जब तक वो मेरे को छोड़ेगी नहीं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे रहना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा चीज़ें ठीक करते हैं। ट्राइड ओवर द ईयर्स 4-5 ईयर्स एंड ऑल। तो आप मेरा वो डाइवोर्स वाला वीडियो देखोगे, उसमें आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगे। आई वोंट गो इन डिटेल्स ओवर हेयर। तो ऐसा करते करते 2024-25 में जब हमारा ये डाइवोर्स का सीन आया, वो इंसान जिसने मेरे को इतना प्यार किया, जिसने मेरे लिए इतना किया, वो पूरा चेंज हो गया। मैं भी बदला, मैं भी रिस्पॉन्सिबल था फॉर द डाउनफॉल ऑफ दिस रिलेशन। आई विल एग्री यू नो ऑन माई पार्ट, बट मोस्टली माई स्टफ्स वेयर रिएक्टिव। जो हुआ सामने उसका मैंने रिस्पॉन्स दिया, एंड दो रिस्पॉन्स वेयर नॉट वेरी गुड, ठीक है। एनीवेज, उसने मेरे से डाइवोर्स मांगा, मैंने बोला मत कर, लेकिन वो बोली नहीं कर वगैरह वगैरह, एंड वी साइंड द पेपर। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। और जब पेपर साइन हो गया उसके बाद उस जो है मतलब नेक्स्ट ईयर 2025 में जून में, जब वो एक्चुअली मूव्ड आउट ऑफ द हाउस, उसके बीच में हम लोग गए वापस आए एंड ऑल। आप वो वीडियो चेकआउट कर लेना डाइवोर्स वाला मेरा। आई विल पुट दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो, और पुट आई बटन समवेयर। तो डेली अकेले में रोता था। वर्क फ्रॉम होम था और अपने फ्लैट में, उतना बड़ा फ्लैट 3 BHK था, उसमें रेंट पे रहता था। दोपहर में रोता था, ठीक है, चीज़ें प्रोसेस करता था, बट पीछे नहीं हटा, बिकॉज आई न्यू कि इस बार लाइन बहुत गंदे तरीके से क्रॉस हुआ है, एंड आई हैड प्रूफ्स, और वो भी मुझे झेलना पड़ा। जो इंसानों को सबसे ज़्यादा प्यारा हो, जब उसको मतलब कि आपको अपना लाइफ से जाने देना पड़ता है ना, उससे बड़ा पेन कुछ होता नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दैट फीमर पेन दैट आई सेड। ऑब्वियसली हड्डियाँ टूटने का दर्द भी बहुत पेनफुल होता है। तो दैट वाज अ पेनफुल एक्सपीरियंस, बट यू हैव टू कट ऑफ एंड लेट पीपल गो, व्हेन इट इज़ नेसेसरी। अगर जो रिलेशन, रिमेंबर एक चीज़, द थिंग्स एंड पीपल दैट डोंट सर्व योर पर्पज इन योर लाइफ, यू हैव टू लेट देम गो। उनको पकड़ के रखोगे तो वो कबाड़ होगा, और कबाड़ किसी काम का नहीं होता है। यू विल बोझ की तरह लगेगा, और तिल तिल के मरोगे वैसे रिलेशंस और चीज़ों के साथ, ठीक है। यू शुड लेट देम गो नो मैटर हाउ बैड इट इज़, ठीक है। ऑब्वियसली यू शुड ट्राई टू वर्क इट आउट, मे बी एक बार, मे बी 2 बार, बट ना, आई वुड से एकदम ही चांस मत दो। एनीवेज, ठीक है, तो ये हुआ। और कुछ दोस्तों की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 बड़े अजीज़ दोस्त थे मेरे, 15-16 साल के उनके साथ मेरे मतलब रिलेशन थे। 16 साल से जानता था, 15-16 साल से। एक बहुत कनिंग था, दिमाग बहुत था उसके पास, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का। तो हमेशा जो है मतलब फ़ायदा उठाता था अक्सर मेरा। मुझे वो चीज़ उसका पसंद नहीं आता था, पैसे दे, ये कर, वो कर, देता था तो लौटाता नहीं था, वगैरह वगैरह। गायब रहेगा ऐसे, जब उसका बुरा वक्त आएगा तो मतलब कि मदद मांगने आ जाएगा, जब उसको पेन होगा तो कॉल करेगा, बातें करेगा एंड ऑल। तो उसके शादी में गया था मैं, एंड भैया जैसा ट्रीटमेंट मिला था, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि भैया इस इंसान के साथ और नहीं रह सकते। आई एंडेड इट। उसने रीजंस पूछे, मैं बोला नहीं भाई, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तुम्हारा लाइफ अलग, मेरा लाइफ अलग। इसी तरह मेरा एक बहुत ही मतलब कि अजीज़ दोस्त था, सरदार था, एंड आई लव्ड हिम, एंड आई स्टिल लव दैट गाय। मतलब भाई वो गे वाला नहीं, मतलब दोस्ती वाला प्यार। तो उसको मैं बोलता, उसका घोस्टिंग का बहुत बुरा आदत था। उसके भी ऊपर एक वीडियो है, आप देख सकते हो कि व्हाट टू डू विथ अ लॉन्ग टर्म फ्रेंड अगर इफ़ ही घोस्ट्स यू, वो भी मैं टैग कर दूंगा, या आई बटन लगा दूंगा। तो उसको मैं बार बार बोलता था कि भाई ये लंबा लंबा घोस्टिंग मत किया कर। उसको मेंटल इश्यूज़ थे, ठीक है।
तो मैंने उसको बोला कि भाई ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट मैं भी इंसान हूँ, मेरे को भी बुरा लगता है जब तू ऐसे करता है, मत किया कर। बट वो नहीं सुनता था, अक्सर एक एक महीने गायब रहेगा, कभी कभी दो दो महीने ऐसा होता था। पर अल्टीमेटली मैं माफ़ कर देता, चलो दोस्ती तो है। डेली 3-4 घंटा मेरा हाफ गर्लफ्रेंड बन के बैठा रहता था वो। बट एक दिन ऐसा है, ऐसा इनफ इज़ इनफ, इसको काटते हैं। और काटने के पहले मैंने उसको वार्निंग दिया था, बट वो नहीं माना। 1 महीना गायब रहा, उसके बाद उसने मेरे को कॉल किया, दोबारा कॉल नहीं उठाया, एंड आई लेट हिम गो। बहुत पेनफुल था क्योंकि वो रूटीन बन चुका था मेरे लाइफ का, और जो चीज़ें रूटीन बन जाती है, जिनकी आदत बन जाती है, उनको छोड़ाना बड़ा मुश्किल होता है, अगर वो आदतें बुरी भी हो तो। लेकिन एनीवेज विद ए हेवी हार्ट आई हैड टू लेट हिम गो, ठीक है। इतना सब होने के बाद एट द एज ऑफ 36 आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स, हुएवर आर देयर आर जेन्युइन एंड दे सर्व पर्पस इन माई लाइफ, दे आर अलाइंड विथ माई लाइफ। अभी भी जो मेरे लाइफ से अलाइंड नहीं है, आई एम स्कैनिंग, एंड अनफॉर्चुनेटली आई विल हैव टू लेट देम गो, यू नो, बिकॉज देर इज़ नो अदर वे। आप ये प्रिंसिपल हमेशा अप्लाई करता है। तो आगे क्या होगा मेरे लाइफ का पता नहीं, बट ये जो मैंने आपको इतने आराम से ये सारी चीज़ें बताया है, दीज वेयर वेरी पेनफुल, एंड द प्रॉब्लम इज़ कि मैं आपको कितना भी कैमरे में समझा लूँ, बता लूँ, अनलेस अनटिल यू गो थ्रू दैट पेन, चाहे आपका, और पेन सबका है, प्रॉब्लम सिर्फ मेरे लाइफ में नहीं है, आपके लाइफ में भी होंगे। मे बी यू आर गोइंग टू ब्रेकअप, मे बी यू फेल्ड, मे बी आप जो है डिप्रेशन में हो, मे बी आपका चीटिंग हुआ है, मे बी आपका शादी टूट रहा है, मे बी आपका डाइवोर्स केस चल रहा है, हज़ार तरीके, मे बी आपका टांग टूटा है, मे बी आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स है, मे बी यू आर डीलिंग विद एलिमेंट, हज़ार तरीके के प्रॉब्लम है, मे बी आप डिप्रेशन में हो। बट if you persist and just hang on with life, ठीक है, and you don't give up on life, तो all these darker days, these dark clouds will pass and you will be alive. Remember, the ultimate aim of life is survival and reproduction करो नहीं करो, I would say कि भैया एक ही करो या मत ही करो, बट सर्वाइवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ऑनरिंग लाइफ, ठीक है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ लिविंग थिंग बन के, बिलियंस ऑफ सेल आर वर्किंग टुगेदर, एंड एट द वेरी माइक्रो लेवल दे आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है। सो इन एसेंस लाइफ इज़ द ओनली अपॉर्चुनिटी वेयर यू गेट टू फील द वर्ल्ड, टू सी द वर्ल्ड। सो इट इज़ अ वेरी यूनिक गिफ्ट ऑफ नेचर। ये जो मेरे पीछे एक घास है, ये लेक है, ये जो भी है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स, ये फील या टच नहीं कर पा रहे हैं, बट वी कैन। सो इट इज़ प्रेशियस एंड डोंट एंड इट। काफ़ी बार मेरे को मन में आया, ये जब मेरे डार्क फेजेस आए, चाहे वो मेरा डाइवोर्स हो, टैंक टूटा, पहला ब्रेकअप, मतलब फेलियर, जॉब नहीं मिलना वगैरह वगैरह एंड ऑल, कि भैया कुछ कर लेते हैं, लाइफ को एंड कर लेते हैं, बट मैंने नहीं किया, बिकॉज मैंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस बचपन में देख लिए थे, अपने माँ को रोते देखा है। तो इम्पैक्ट होता है कुछ भी ऐसा, मतलब चूतिया ऐसा डिसीजन लेने के पहले 1000 बार सोचिए, ठीक है, कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा आप, मतलब आपके जाने के बाद। तो इसीलिए you need to be alive at any cost, just hang in and everything will pass। और जहाँ तक प्रॉब्लम्स का सीन है, you will have to fight। मेरे प्रॉब्लम्स ऐसे ही नहीं चले गए, ठीक है, मैं डिप्रेशन से ऐसे ही नहीं निकल गया, मेरे लाइफ में दूसरे लड़कियाँ ऐसे ही नहीं आ गई, उनको मैंने अपने वाइफ को मैंने ऐसे ही नहीं जाने दिया, जॉब मुझे ऐसे ही नहीं मिल गई। आई फॉट थोड़ा कर करके कि ज़िंदा रहना है, फॉर द फाइटिंग द नेक्स्ट डे एंड ऑल। एंड इस तरीके से ये जो आप मेरा माइंडसेट देख रहे हो, यू नो, क्वाइट रेजिलिएंट, यू नो, अपने आप को ऐसा बना लिया है कि कल को मेरा सब कुछ छीन जाए, ये जो भी है मेरा अभी, यू नो, माय जॉब, माय करंट लाइफ, माय कार, माय यू नो, माय बैंक बैलेंस, एवरीथिंग, और हुएवर द लव्ड वंस देयर इन माय लाइफ, सब छीन जाए, नंगा कर दे मेरे को, दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना है। ये होना चाहिए आखिरी दम तक, अपने आप को ऐसा बनाओ। और जब तक ऐसा नहीं बनोगे, लाइफ विल कीप ब्रेकिंग योर बैक, तोड़ता रहेगा, और आप एक दिन ऐसा होगा कि आप उठ ही नहीं पाओगे। बट नहीं, आपको उठना है और लड़ना है। होप माई स्ट्रगल्स एंड वट एवर आई सेड फॉर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स नाउ इंस्पायर्स यू। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो कि पढ़ रहा हो, चाहे आप रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, चाहे आपका डाइवोर्स हो, चाहे आपका ब्रेकअप हो, चाहे आपका जॉब का इशू हो, चाहे आपको मेंटल इशू हो, चाहे आपको फिजिकल इशू हो बॉडी का, वट एवर प्रॉब्लम यू आर गोइंग इन योर लाइफ, रिमेंबर, हैंग इन देयर एंड इट विल पास एंड यू विल सर्वाइव टू लिव अनदर डे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इट इंस्पायर्ड यू।
अपने स्ट्रगल्स मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए एंड शेयर कीजिए कि आप कैसे उससे उबर रहे हो, ताकि बाकी लोग आपको देखें एंड उससे सीखें, जैसे मैं अपने स्टोरी से सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इंस्पायर पीपल। ओके, फिल द कमेंट्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन और बेल आइकन तो दबा दीजिए ताकि आगे वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड until my next video, see you, bye bye.